जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में साथियों हम डिटेल से बात करने वाले हैं सीआई सब ड्राइवर भर्ती 2025 की फिजिकल डेट के बारे में। क्योंकि दोस्तों जो फर्स्ट आपकी स्टेज होगी उसमें फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसी के साथ दोस्तों आपका है वो ट्रेड टेस्ट एक ही दिन कंडक्ट है, वो सीएसएफ के द्वारा करवाया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने अपने फोरम में है वो कई सारी गलतियां भी कर दी है। तो दोस्तों किन किन गलतियों की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा और कई ऐसी गलतियां हैं जिनका अभी भी सॉल्यूशन हो सकता है, जिनकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा पर आगे इन फ्यूचर कोई दिक्कत आपको ना हो, तो दोस्तों उसके लिए भी क्या चीजें हो सकती है उनके बारे में भी डिटेल से जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। कुल मिला के कहें तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करना और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि सीएसएफ भर्ती और दोस्तों कोई भी ड्राइवर भर्ती होगी तो सबसे पहले और सबसे ऑथेंटिक जानकारी आपको माइंड एग्जाम के चैनल पर मिलने वाली है। अगर कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सभी साथियों का है वो रिप्लाई भी किया जाएगा। चलिए दोस्तों कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जा चुके हैं 4 आपका मार्च 2025 तक। दोस्तों रात 12 बजे तक अगर फॉर्म अप्लाई कर दिया है, फीस पे कर दी है, तो पहली बात फॉर्म आपका सबमिट हो गया होगा। प्रिंट आउट संभाल के रखिएगा, प्रिंट आउट लॉगिन करके है वो आपको डाउनलोड करके रख लेना है और प्रिंट आउट करके भी रख लेना है। एक एक करके जानकारी दोस्तों बेहतरीन तरीके से देखने वाले कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्या करेंगे, वीडियो खोलते हैं सीधा ही कमेंट करेंगे, उसमें जानकारी आपके कमेंट संबंधित दी गई है, उसके बावजूद भी वीडियो को खोला फिर तुरंत ब्राउज से कमेंट कर दिया। पर आपको ऐसा नहीं करना है, कंप्लीट वीडियो देखना है ताकि जितने भी आपके सवाल है वो सभी सवालों के जवाब है वो आपको मिल सके। पहली बात दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में यह भी जानकारी दी थी कि आपकी है वो कितने अप्रोक्सीमेटली फॉर्म भरे गए हैं, तो दोस्तों उससे संबंधित मैं आपको फिर बता देता हूं कि पिछली बार दोस्तों आपके है वो 78 है दोस्तों, आपके है लगभग 70,000 प्लस फॉर्म भरे गए थे, यानी 70 से 80,000 के बीच आपके फॉर्म थे और अप्रोक्सीमेटली इतने ही फॉर्म आपके इस बार भी भरे जाएंगे। मेन चीज इस भर्ती में फॉर्म भरने की क्या दिक्कतें आती है, 3 साल के एक्सपीरियंस से आती है, 3 साल का पुराना लाइसेंस होना चाहिए, उससे संबंधित दिक्कतें आती है, तो बहुत ज्यादा फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। यानी 1124 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ये फॉर्म आपको नहीं करने वाले हैं। परंतु दोस्तों जो आपका प्रोसेस होगा, जी हाँ साथियों, अगर मैं नोटिफिकेशन में आपको दिखाऊं तो रिक्रूटमेंट दोस्तों जो प्रोसेस होने वाला है उसमें सबसे पहले आप यहां देखेंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंसिस्ट फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट आपका पीटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रेड टेस्ट, ये सारी चीजें आपकी होने वाली है पहले स्टेज के अंदर। उसके बाद आपका रिटर्न होगा, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो इसके लिए 2-4 दिन 5 दिन की तैयारी से आपको पता है चीजें आपकी अच्छी नहीं होने वाली है, अच्छी चीजें कवर नहीं होगी। इसके लिए एक डेडिकेटेड आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक आपको एक टाइम देना पड़ेगा जिससे आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके। इसके लिए आपको है स्पेशली ट्रेड टेस्ट की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली बार दोस्तों मैंने आपको बताया और आपको पता भी होगा, बताने की भी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि इतना नॉलेज आप सभी साथी रखते हैं। तो इसके लिए पिछली बार है वो सिर्फ 3700 बच्चे ही दोस्तों है वो लगभग 70,000 लोगों के एडमिट कार्ड आए थे, कुछ बच्चों के एडमिट आपके रिजेक्ट हो गए थे फॉर्म, 3700 बच्चे ही यहां है वो रिटन एग्जाम के अंदर बैठे थे। तो अगर ये आंकड़ा लगभग 5% के आसपास जाता है तो ट्रेड टेस्ट आपको पता होगा कि बहुत अच्छे लेवल का होता है। उस ट्रेड टेस्ट की एक अच्छे लेवल की एक शानदार तैयारी के लिए आपको अभी से जी ध्यान, जिसने है वो ट्रेड टेस्ट निकाल लिया 60% नौकरी पक्की कर ली, और जिसने तैयारी ऑलरेडी कर रखी है और कर रहा है रेगुलर तो उसकी तो लगभग 99% नौकरी पूरी हो जाती है, अगर मेडिकल वगैरह में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो यहां दोस्तों हमारे माइंड एग्जाम ड्राइविंग स्कूल डिफेंस एकेडमी सीकर राजस्थान ने पिछली बार एक शानदार और एक बेस्ट रिजल्ट दिया था सीएसएफ ड्राइव में, 708 पोस्ट में 275 प्लस सिलेक्शन दिए थे। इस बार भी दोस्तों एक अच्छा सिलेक्शन देने वाले हैं, क्योंकि ड्राइविंग टेस्ट कोई भी हो सबसे एक अच्छी तैयारी माइंड एग्जाम करवाता है। अभी दोस्तों सीएसएफ ड्राइवर के हमारे बैच शुरू हो चुके हैं। हमारा एड्रेस रहेगा सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का, मेन सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में ही इंस्टीट्यूट है। पिछले दोस्तों 2 साल में 1800 प्लस सिलेक्शन विभिन्न भर्तियों में हमने दिए हैं, ऑन रिकॉर्ड दिए हैं, बच्चे की डिटेल के साथ हमारे पास जानकारी है।
इसके अलावा दोस्तों ये आपके पास नंबर है जिनसे संबंधित दोस्तों आप हमारे पास जानकारी ले सकते हैं। बेसिकली दोस्तों हमारा एक 20 डेज का बैच होता है, 20 दिन का दोस्तों बैच होता है, जिसकी दोस्तों हमारी फीस रहती है 12,000 रुपए। ये विद हॉस्टल रहती है जिसमें रहना खाना, क्योंकि अटैच ये ग्राउंड रहेगा, सारे ऑप्टिकल्स रहने वाले हैं, सारे व्हीकल्स रहेंगे, पिछले ऑप्टिकल्स के अलावा भी बहुत सारे ऑप्टिकल रहेंगे, विद दोस्तों हॉस्टल फैसिलिटी रहेगी, इसमें रहना खाना और आपकी कंप्लीट ड्राइविंग। ये बैच उन बच्चों के लिए रहता है जो ऑलरेडी 4 व्हीलर चलाना आते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर बिल्कुल भी चलाना नहीं आता है तो 30 डेज का बैच होता है जिसके लिए 16,000 रुपए फीस होती है विथ हॉस्टल। और इसके अलावा भी दोस्तों आप है कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो दोस्तों इन नंबरों पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या दोस्तों व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बेसिकली इन नंबरों पर आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चले दोस्तों इसके बाद दोस्तों बढ़ते हैं आपकी गलतियों की, यानी अगर आपने कौन कौन सी गलती की है जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले ही बता देता हूं, ना आपको टाइम वेस्ट करना है ना ही दोस्तों पैसा वेस्ट करना है। अगर आपका लाइसेंस है वो दोस्तों है वो 4/3/2025 के बाद का है, यानी 5/3/2025 का भी है, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप है इस भर्ती को छोड़ दीजिए, आप तैयारी मत कीजिए। क्योंकि आपको अगर आपने गलती से डेट 4 तारीख डाल दी है या इससे पहले की डाल दी है और आपका लाइसेंस बाद का बना हुआ है तो कोई भी फायदा नहीं है, चाहे आप कितना भी करेक्शन कर लीजिए कुछ भी नहीं होगा। डायरेक्टली पहले फिजिकल होगा और फिजिकल के तुरंत बाद डीवी होने वाला है और आपको बाहर कर देंगे। यानी अगर आपका एचएमवी या दोस्तों ट्रांस लाइसेंस है वो 4 तारीख के बाद का है तो कोई भी फायदा है इस भर्ती में आपके लिए नहीं रहने वाला है। ये चीज डायरेक्टली मेंशन की गई है। आप कहेंगे कि सर मन से बता रहे हैं, मन से मैं कोई भी चीज नहीं बताता हूं, नोटिफिकेशन में ये चीजें क्लियर कट आपकी लिखी होती है। क्लियर कट में आपको दिखा देता हूं कि आपका है वो क्या क्या चीजें हैं वो यहां लिखी गई है। एज क्राइटेरिया भी 4/3/2025 से ही काउंट होता है, यानी जो आपकी लास्ट डेट रहती है। और दोस्तों इसके साथ ही है वो क्या होगा, जो बच्चे हैं जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा या दोस्तों आपका ड्राइविंग आपका लाइसेंस होता है वो भी है, वो दोस्तों लास्ट डेट तक ही आपका वैलिड होते हैं, उसके बाद के वैलिड नहीं होंगे। अगर विश्वास नहीं है तो कोई भी ऐसे बच्चे से बात कर सकते हैं जो दोस्तों पिछली भर्ती में है, वो दोस्तों है वो आपका है यहां इस वजह से बाहर हुआ है या जिसने आपका फिजिकल ट्रेड दिया है। इसके बाद आती है आपकी 3 साल के एक्सपीरियंस के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक्सपीरियंस की वजह से 1% भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे पिछली बार दे चुके हैं वो कमेंट करके भी बता दीजिए ताकि आपके भाइयों के पैसे वेस्ट ना हो या दोस्तों उनका टाइम वेस्ट ना हो। एक्सपीरियंस का मतलब है कि 3 साल पुराना आपका लाइसेंस होना चाहिए और दोस्तों वो लाइसेंस है वो एलएमवी भी होगा, यानी अगर 2 साल 11 महीने का एलएमवी है और 1 साल का भी एचएमवी है तो कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली। अगर लास्ट डेट का भी बना हुआ है, 1 दिन का भी एचएमवी है तो कोई परेशानी नहीं है, आप वैलिड हैं, आपका कोई परेशानी उसकी वजह से आपका ना तो फॉर्म रिजेक्ट होगा ना ही आगे आपको कोई भी बाहर करने वाला है। क्योंकि अगलों ने क्लियर कट बोल रखा है कि आपका जो 3 साल का ड्राइविंग हेवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल और दोस्तों लाइट मोटर व्हीकल और दोस्तों मोटरसाइकिल विथ गियर का आपका होना चाहिए। अगर ऐसा है तो दोस्तों आपने डेट भी फिल की होगी जब आपने फॉर्म भरा होगा। इन्हीं किसी भी बच्चे का ऐसा रिजेक्ट आपका नहीं होगा इसकी वजह से। फिर बता दूं 4 तारीख के बाद का है तो दोस्तों लास्ट डेट लिखा हुआ है द एक्सपीरियंस फॉर द अबाउट ड्राइविंग सेल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यूंस, यानी दोस्तों जब आपका इशू किया गया है लाइट मोटर व्हीकल एलएमवी लाइसेंस, द कट ऑफ डेट ऑफ द डिटरमिनिंग एलिजिबिलिटी सेल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसेप्शन एप्लीकेशन दैट इज द 4/3/2025, यानी यही डेट हम काउंट करने वाले हैं। तो अगर इसके बाद का है तो आप है वो किसी अदर भर्ती की वैकेंसी की आप तैयारी कर सकते हैं। अब किन केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है, एक मेरे भाई बोले थे कि सर मैंने क्या किया है, मैंने लाइसेंस वाले कॉलम में फोटो अपलोड कर दी है और फोटो वाले में लाइसेंस अपलोड कर दिया। ऐसी तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती क्योंकि लाइसेंस तो पीडीएफ फॉर्म में अपलोड होता है और आपकी फोटो है वो जेपीजी फॉर्म में अपलोड होती है। ऐसी दिक्कत हो सकती है कि 10th वाली जगह है वो आपने लाइसेंस अपलोड कर दिया होगा और लाइसेंस वाली जगह है वो आपने 10th की मार्कशीट कर दी होगी।
ऐसी चीजों के लिए डिपेंडेंट रहते हैं जब आपका है वो यहां जब भर्ती के लिए नोटिस जारी करेगा कि इस दिन से ट्रेड आपके फिजिकल शुरू होने वाले हैं, जब भी आपकी चीजें होने वाली है। परंतु एक चीज कंफर्म होने वाली है, वो चीज कौन सी है जिसमें मैं आपको बता देता हूं, यहां क्लियर कट लिखा हुआ है। वो कैसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ और रीजन भी है जिनकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। एक बात ध्यान रखिएगा, आपको 4 तारीख तक का 4/3/2025 तक का अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या दोस्तों ईडब्ल्यूएस हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होने ही चाहिए। चाहे वो दोस्तों अगर एससी एसटी हैं तो 5 साल या इससे अबाव भी चल जाता है। आजकल ओबीसी का 3 साल तक का ही चलाते हैं। 3 साल अगर इस डेट से पुराने हैं तो कोई परेशानी नहीं है, आपका चल जाएगा। 3 साल के अंदर है तो कोई परेशानी नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो दोस्तों कब का चाहिए होगा, वो फाइनेंशियल ईयर का चाहिए होगा। यानी फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा कि 1 अप्रैल से लेकर है वो 31 मार्च तक होता है। यानी अगर आप अभी भी बनवा लेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। यानी इसी 31 मार्च तक आपका काउंटिंग हो जाएगी। 2024 और 25 वाले फाइनेंशियल ईयर की है वो आप बनवा लीजिएगा। और दोस्तों इनका मैंने आपको बता दिया है, ये आगे दिक्कत करेगा। अभी तो इसकी डिटेल भी नहीं मांगी है, अभी आगे दिक्कत परेशानी कर सकता है। अगर आपका है वो नया बना हुआ है तो आपको जनरल में काउंट किया जा सकता है। अगर आप जनरल की क्राइटेरिया या दोस्तों उसकी एज फुलफिल नहीं करते हैं तो आप बाहर भी हो सकते हैं। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है बेसिकली, क्योंकि अगर बाद का भी होता है तो उस समय चला लेते हैं। इसके बाद दोस्तों आती है कि आपका आगे की चीजें जिसकी वजह से फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। लगभग आपके जो ट्रेड टेस्ट होता है, अब आपने ये भी डाला होंगे, पर दोस्तों यहां एक चीज है वो क्लियर कट लिखी गई है। आपने पहली बात कि आपने जब भी है वो दोस्तों अगर आपने जब भी फॉर्म भरा होगा उस समय आपने है वहां आपसे एक ऑप्शन मांगा गया था कि आपने क्या फॉर्म में है आपकी फोटो पर डेट है, तो यस आपने जरूर किया होगा। नो किया दिया है तो वैसे ही फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। उस कॉलम में भी नो कर दिया है और डेट डाल दी है तो भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने वहां यस भी कर दिया है और द डेट ऑन द विच द फोटोग्राफी हैज बीन टेकन मस्ट बी clearly printed on the photography application without date printed on the photography will be rejected, application with blur photography will be rejected। यानी अगर आपकी फोटो पर नीचे है वो कैसा भी डेट लिख दिया आपने तो रिजेक्ट नहीं होगा। पर अगर कोई भी डेट नहीं लिखा है और 3 महीने से पुराना डेट लिख दिया है तो भी आपके रिजेक्टेड होने के चांसेस कम है। यानी अगर डेट नहीं लिखा है तो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कोई भी डेट पुराना भी लिख दिया है, क्योंकि कई साथी ऐसे भी थे जिनका मान लीजिए उनको डेट लिखनी थी 5/2/2000 आपका है 25 पर उन्होंने 24 लिख दिया है। ऐसी गलतियों की वजह से ऐसी माइल्यूट गलतियां नहीं पकड़ी जाती है तो आपका इस वजह से फॉर्म रिजेक्ट होने के लगभग 0.1% चांस है। यानी गहन जांच की जाए तो ऐसी हो सकती है, बाकी है वो ऐसी दिक्कतों की वजह से फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। दूसरी बात, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो दोस्तों पिछली बार कई कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनकी डेट ऑफ फोटो नहीं थी फिर भी उनका फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो गया था। तो वो आपकी किस्मत कैसी अच्छी है। पर दोस्तों 90% आपके जैसे कंडीशन के अंदर है वो बिना डेट वाली फोटो के है वो फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। पहला रीजन ये है और लास्ट रीजन भी यही है जिसकी वजह से। और दूसरी बात, मान लीजिए फॉर्म की मैं आपने है वो 4/3/2025 तक का आपका है वो लाइसेंस मांगा गया, पर आपने डेट है वो 4/3 के बाद की डाल दी तो भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लाइसेंस के अगले ने बोला है 3 साल तभी पूरे होने चाहिए। इसके बाद आता है किसी के फादर्स नेम में गलती है, किसी के दोस्तों मदर्स नेम में गलती है, किसी के एड्रेस में गलती है, किसी ने आधार कार्ड गलत भर दिए, किसी ने दोस्तों लाइसेंस नंबर गलत भर दिए हैं, किसी ने कुछ गलत भर दिया है। तो इन कंडीशन के अंदर फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता है। ध्यान योग्य रहने वाली बात है। अगर इसको लेकर परेशान हो रहे हैं तो झूठे परेशान हो रहे हैं। इसका एक ही सॉल्यूशन होता है, वो होता है एफिडेविट। यानी जब भी आप डॉक्यूमेंट देने जाएं तो आप उसमें आप एफिडेविट बनवा सकते हैं अपने कोर्ट से कि जो मेन चीज है वो मेरे मेन डॉक्यूमेंट है उसमें ये चीजें हैं, और गलती से फॉर्म भरते समय आपकी है वो साइबर के या किसी व्यक्ति ने है मेरी गलती से ये डिटेल फिल कर दी है तो मेरी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपकी चीजें हैं वही चीजें मान्य की जाए।
सिर्फ और सिर्फ आपकी एज यानी दोस्तों जो डीओबी गलत भर दी है तो आपकी मान्य नहीं होगी, बाकी की चीजें सारी मान्य हो जाएगी। यानी इनकी वजह से कोई भी साथी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, ना किसी भर्ती में होता है ना इस भर्ती में होने वाला है। इसका इलाज है आपका केवल और केवल एफिडेविट, जिसको बनवाकर आप बिना परेशानी के हैं वो दोस्तों है वो अपनी भर्ती में कंटिन्यू करेंगे, आगे लास्ट तक सिलेक्शन भी लेंगे, कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाली है। ये बात हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों आती है यानी फर्स्ट स्टेज के अंदर दोस्तों एप्लीकेशन फीस वगैरह आपने भर दी होगी। एग्जामिनेशन दोस्तों आपका है फर्स्ट स्टेज के अंदर दोस्तों आपका ये हाइट बार टेस्ट होगा, आपका एचबीटी टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, मैंने बता दिया है बहुत ज्यादा फिजिकल टफ नहीं होता है, एक इजी लेवल का होता है। पर दोस्तों जो मेन चीज होती है वो होती है आपकी, उसके बाद डॉक्यूमेंट होगा। अगर डॉक्यूमेंट हिंदी में भी पढ़ लेंगे तो कहीं भी आपका मेंशन नहीं किया गया है, क्या मेंशन नहीं किया गया, एक्सपीरियंस के बारे में कहीं भी जानकारी नहीं दी गई है, पूरी लिस्ट इसमें है, कहीं भी कोई जानकारी नहीं की। इसके बाद दोस्तों जो मेन होता है वो आपका ट्रेड टेस्ट होता है। ट्रेड टेस्ट के बारे में फिर बता दूं बहुत अच्छे लेवल का ट्रेड होगा। राजस्थान में भी 4 से 5 सेंटर बनाए जाते हैं, लगभग सभी राज्यों में सेंटर बनते हैं, हर सेंटर में अलग ऑप्टिकल होते हैं, अलग व्हीकल होते हैं, अलग चीजें से आपका यहाँ करवाया जाता है। तो बेस्ट तैयारी कीजिएगा। एलएमवी टेस्ट भी होगा, एचएमवी होगा, प्लस हल्का फुला दोस्तों मोटर मैकेनिज्म का भी आपका टेस्ट होने वाला है। ये तो चीजें आपकी ये रही। अब दोस्तों आती है आपकी है रिटन एग्जाम। दोस्तों रिटन एग्जाम आ जाती है। रिटन एग्जाम का भी एक अहम भूमिका आपकी रहती है। रिटन एग्जाम का भी दोस्तों कुछ बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि चलिए सर ये जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का ठीक है, इसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 20 नंबर का ठीक है, इसके बाद ये तो सी और डी पार्ट है, यानी एक तो हम समझ गए हैं कि रीजनिंग है, एक क्या है ये दोस्तों वर्बल प्लस नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों है। पिछली बार भी देखा कि 40 नंबर की आपकी रीजनिंग आई थी, इस बार भी 40 नंबर की रीजनिंग आएगी और दोस्तों 20 नंबर की आपकी हिंदी और दोस्तों इंग्लिश में से ऑप्शनल रहेगी, जो भी आप करना चाहते हैं। अभी से तैयारी करेंगे और बेस्ट तैयारी करेंगे तभी दोस्तों सिलेक्शन ले पाएंगे। इसके लिए ऑलरेडी हमने माइंड एग्जाम के एप्लीकेशन पर, जी हां साथियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, माइंड एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां से दोस्तों आपको बैच मिल जाएगा। वैसे 499 का है, इसमें आपको एक कूपन कोड यूज में कर लेना है MIND माइंड 20 बिना स्पेस दिए, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलके 399 में बैच मिल जाएगा। इसके अंदर डेली लाइव क्लासेस होती है 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे। ये 4 क्लासेस चारों सब्जेक्ट की होती है। पीडीएफ आपको नोट्स मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज अपलोड कर दी गई है, यूट्यूब पर डेली प्रैक्टिस होती है और एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा सारी चीजें करवाई जा रही है। किसी भी जानकारी के लिए इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या दोस्तों आपको है यहां है वो डायरेक्टली है वो आप कॉल भी कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको एक बेस्ट तरीके से, पिछली बार एक शानदार तैयारी हमने करवाई थी, इस बार भी एक बहुत अच्छी तैयारी करवाने वाले हैं। और जल्द से जल्द दोस्तों है वो बुक भी आपको मार्केट में हमारी मिल जाएगी। बुक रहेगी कंप्लीट गाइड, यानी जिसमें हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आपका है वो आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी रहेगा, प्लस इनके सभी के क्वेश्चन भी रहने वाले हैं, और अंतिम है वो 15 प्रैक्टिस सेट भी आपके रहेंगे, ताकि आप एक अच्छी तैयारी हो, शानदार तैयारी हमसे जुटकर कर सकें। और आपको पता होगा कि दोस्तों अगर आप दिल्ली पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हमारी बेस्ट बुक है और एक शानदार रिव्यू के साथ आपको फ्लिपकार्ट अमेजन पर मिल जाएगी। ये सिर्फ दिल्ली पुलिस, आईटीबीपी, बीआरओ इन भर्तियों के लिए रहने वाली है। इसमें व्हीकल मेंटेनेंस का ही पार्ट है। अगर ये वाली तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाके परचेज आप कर सकते हैं। बात आती है कि कब से आपके फिजिकल ट्रेड और दोस्तों ये आपकी चीजें शुरू होने वाली है। अगर आपको मैं बता दूं कि सीएसएफ है, जैसे एसएसबी है, जैसे आईटीबीपी है, इन भर्तियों की तरह है वो बहुत ज्यादा समय है वो नहीं लेती है। इस भर्ती का ऑन टाइम है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट है वो करवाया जाता है। पिछली बार भी भर्ती है वो लगभग 10 महीने के अंदर, 10 से आपके 9 से 10 महीने के अंदर कंप्लीट हो गई थी 2023 के अंदर ही। अगर आपको पता हो तो दोस्तों 2023 के अंदर ही भर्ती कंप्लीट हो गई थी। 1 जनवरी 2024 को तो है वो रीमेडिकल के बच्चों को बुलाया गया था, यानी भर्ती कंप्लीट 2023 में हो गई थी। ये भी भर्ती ऑन टाइम, जैसा कि आपने सीआईएसएफ फायर में देखा कि आपका ऑन टाइम ही फिजिकल करवा लिया गया है, तो इस भर्ती के लिए बहुत ज्यादा लंबा समय आपका सीआईएसएफ नहीं लेगी, बहुत जल्दी करवाएगी और बहुत लंबा भी नहीं खींचती है। 10 से 15 दिन के अंदर कंप्लीट प्रोसेस आपका फिजिकल, ट्रेड और डॉक्यूमेंटेशन तीनों आपका कंप्लीट करवा लेगी, क्योंकि हर स्टेट में होने वाला है। अब आखिर कब से शुरू होगा दोस्तों? 15 अप्रैल तक है वो शुरू होने की नेग्लिजिबल उम्मीद है। क्यों है?
क्योंकि आपने अभी देखा कि बीएसएफ यानी दोस्तों बीएसएफ के में ही आपका बीएसएफ ने भर्ती कंडक्ट करवाई, वैसे भर्ती आपकी सीआईएसएफ आईटीबीपी सब भर्ती सब में है। एससीएम और दोस्तों एएसआई की भर्ती का फिजिकल चल रहे हैं, कब से शुरू हो रहे हैं? 17 मार्च से शुरू हो रहे हैं और ये 30 मई तक है, पर 30 मई तक सभी सेंटरों में फिजिकल नहीं चलने वाले हैं, कुछ ही सेंटरों में आपकी है, लगभग आपके 1 महीने तक चलेंगे, बाकी सिर्फ बीएसएफ के सेंटर में चलने वाले हैं। जैसा कि राजस्थान में जयपुर का सेंटर है, उसके अंदर आपके फिजिकल होने वाले हैं। तो लगभग सभी राज्यों में सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के सेंटर आपके हो रहे हैं। 15 अप्रैल के बाद कभी भी हो सकता है, अभी से कहूं तो लगभग 1 महीने का समय आपके पास है और 1 वीक पहले ही सूचित किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत पहले आपको बता दिया जाएगा, 1 वीक पहले ही सूचित किया जाएगा और उसकी तैयारी आपको अभी से रखनी पड़ेगी, क्योंकि 1124 पोस्ट बहुत होती है। अगर 5 से 7 हजार बच्चे भी ट्रेड पास करते हैं तो 11 से यानी 5 से 6 गुना बच्चे ही है वो रिटर्न एग्जाम के लिए बैठेंगे, उनके बीच आपका कंपटीशन होने वाला है और मेडिकल भी ठीक ठाक अच्छे लेवल का मेडिकल देखने को मिलता है। तो मेडिकल में भी इस बार है वो आपके 2248 बच्चे हैं वो क्वालिफाई किए जाएंगे, तो कट ऑफ भी बहुत ज्यादा इंक्रीज इस बार नहीं होगी। तो एक बेस्ट तैयारी और एक शानदार तैयारी में अभी से जी जान तरीके से आप जुड़ जाइए, ताकि दोस्तों आगे किसी भी परेशानी का आपको सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े। एक बेस्ट तैयारी के लिए दोस्तों आप हमारे साथ है वो यहां भी जुड़ सकते हैं, या दोस्तों किसी भी ड्राइविंग भर्ती के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे सभी ड्राइविंग भर्ती के बैच रहने वाले हैं सेम माइंड एग्जाम माइंड 20 कूपन कोड यूज में करके, चाहे आईटीबीपी दिल्ली पुलिस इनमें जुड़ सकते हैं और दोस्तों ड्राइवर स्पेशल बुक भी आप परचेज कर सकते हैं। इस वीडियो में साथियों इतना ही। जैसे अपडेट और होगी, मैंने आरटीआई भी लगा रखी है जिसका रिप्लाई आते ही मैं आपको सूचित करने वाला हूं कि फॉर्म कितने भरे गए हैं और कब तक दोस्तों आपका है फिजिकल ट्रेड ट्रायल होने वाला है। वीडियो में साथियों इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।